नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है, जिसमें इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला तो वह हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कासिम की नियुक्ति पर चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर इजराइल ने कासिम की फोटो पोस्ट के साथ लिखा, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। बता दें कि इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद मंगलवार को हिजबुल्लाह ने अपने नया चीफ चुन लिया था और कासिम हिजबुल्लाह में इससे पहले नंबर 2 की पोजीशन पर था। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। यूएई की एक मीडिया हाउस के मुताबिक आपको बता दें कि वह ईरान में है और कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के हमले के डर से कासिम को ईरान बुलाया था। कासिम संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहा है और इजराइल के साथ संघर्ष में अक्सर प्रवक्ता की भूमिका निभाता रहा है। बता दें कि इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे की बात करता आ रहा है, जिसे लेकर इजराइल का कहना है कि लेबनान में शांति केवल तभी ही आएगी जब हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति खत्म कर दी जाए। लेबनान की समस्या का एक ही समाधान है, वो ये है कि इस संगठन को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए तेज आवाज में इबादत करने पर रोक लगा दी गई है। तालिबान के मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने यह आदेश जारी किया है। तालिबान के नए कानून को लेकर अफगानी न्यूज से मिली जानकारी के मुताबिक खालिद हनाफी ने आदेश पारित करते हुए कहा कि महिलाओं को कुरान की आयतें इतनी धीमी आवाज में पढ़नी होंगी कि उनके पास मौजूद दूसरी महिलाओं को यह सुनाई ना दे। साथ ही महिलाओं को तकबीर या अजान पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो फिर वे गाना भी नहीं गा सकती और ना ही संगीत सुन सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हनाफी ने आगे कहा कि महिलाओं की आवाज औरहा होती है, यानी कुछ ऐसा जिसे छिपाना जरूरी है, और महिलाओं की आवाज सार्वजनिक तौर पर या दूसरी महिलाओं को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिलहाल यह आदेश सिर्फ कुरान पढ़ने तक ही सीमित है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि तालिबान महिलाओं के सार्वजनिक तौर पर बोलने पर भी बैन लगा सकता है। अमेरिका में ओरेगोन के पोर्टलैंड क्षेत्र में 2 बैलेट ड्रॉप बॉक्स में आग लगने की घटनाओं पर संघीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। वे इसके साथ वॉशिंगटन के नजदीकी वैंकूवर क्षेत्र में दूसरी बार आग लगने की घटनाओं की भी जांच में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पोर्टलैंड पुलिस ब्यूरो ने बताया कि अधिकारियों ने ओरेगोन में सोमवार को लगभग 3:30 पर बैलेट ड्रॉप बॉक्स में आग लगने की घटना की जानकारी पाकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत आग पर काबू पा लिया, लेकिन हादसे में कई बैलेट्स नष्ट हो गए। ईरान पर इजराइल के भीषण हमलों के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तेहरान इसका जवाब देगा। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद, आपको बता दें, उसने रविवार को कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अपने लोगों, राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करेंगे और इजराइल के हमले का उचित जवाब देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने इस दौरान अमेरिका पर भी निशाना साधा। ईरानी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल अपनी आक्रामकता और अपराध जारी रखता है तो तनाव बढ़ जाएगा। उन्होंने अमेरिका पर इन अपराधों को करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने भी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह उचित समय पर इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देगा।
ब्राजील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही भारत के बाद ब्राजील ब्रिक्स संगठन का दूसरा देश बन गया है, जिससे चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने कहा है कि ब्राजील चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय चीनी निवेशकों के साथ सहयोग करने के वैकल्पिक रास्तों की तलाश करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्सो एमोरिम ने कहा है कि ब्राजील चीन के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है, लेकिन बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना। ब्राजील का ये ऐलान चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बड़ा झटका है, खासकर तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 नवंबर को ब्राजील का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं। चीन की कोशिश थी कि जिनपिंग की ब्राजील यात्रा को राजकीय यात्रा का मुख्य आकर्षण बनाया जाए, लेकिन अब ब्राजील ने प्रोजेक्ट से ही बाहर रहकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पूरे देश में छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यह पहली दिवाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य और खास होगा। यूपी के सीएम योगी शामिल होंगे और इसके मद्देनजर अयोध्या दीपोत्सव की सुरक्षा अभेद रहने वाली है। भव्य तरीके से सजी रामनगरी, ऐसे में रामनगरी में दीपोत्सव को लेकर झांकी निकाली गई। रामनगरी में 500 वर्षों बाद बालक राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद से अयोध्या वासी खुशी से सराबोर हैं। नव्य मंदिर में उनकी पहली दिवाली पर 25 लाख दीपों के एक साथ जलने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सरयू घाट पर लेजर और लाइट शो चल रहा है। दियों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता घाट साउंड लाइट शो के जरिए रामलीला का वर्णन किया जा रहा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक बस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मंगलवार दोपहर भीषण बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। एक निजी बस सलेसर से सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक बस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मंगलवार दोपहर भीषण बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। एक निजी बस सलेसर से लक्ष्मणगढ़ जा रही थी और फ्लाईओवर के पास मुड़ते समय दीवार से जा टकराई। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल ले जाया गया। 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। सीकर के पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि बस ने अचानक नियंत्रण खो दिया और फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायल यात्रियों को लक्ष्मणगढ़ और सीकर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है।
आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 34 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम लोग वहां पर जो उनके निजी संबंधी थे वो वहां पर पहुंचे और जाकर वहां पर पूरे मामले का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस भी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों को दीपावली के इस शुभ अवसर से पहले एनएचएम के निदेशक ने एक पत्र जारी कर जोर का झटका दे दिया है। निदेशक के पत्र में दिए गए सेवा नियमों के लाभ को निरस्त करने का दिया गया है। आपको बता दें कि इस आदेश के बाद एनएचएम कर्मचारियों में न केवल हड़कंप मचा हुआ है बल्कि भारी रोष भी है। पूरे प्रदेश में करीब 17,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अकेले महेंद्रगढ़ जिले में इन कर्मचारियों की संख्या करीब 500 से ज्यादा है। सेवा नियमों को निरस्त करने के बाद अब इन कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलने वाला महंगाई भत्ता जो है वो भी फ्रीज हो गया है। वहीं आगे बढ़ेंगे और आगे दीपावली को लेकर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में दिवाली की धूम है। हजारों दीप मालिकाओं से आपको बता दें कि जगमगाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू घाट पर आरती की और उसके बाद भव्य नजारा जो है वो अयोध्या के इस घाट पर देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में दीपावली की धूम है और किस तरीके से दीपोत्सव जो कि यहाँ पर हर बार केंद्र बनता है आकर्षण का, इस बार भी दीपोत्सव बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जाए। वहीं आपको सीएम योगी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी भी यहाँ पर पहुंचे थे दीपोत्सव के दौरान और उन्होंने सरयू घाट पर सबसे पहले आरती की और उसके बाद देखिए दीप जलाते हुए खुद सीएम योगी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का अमला भी दिखाई दिया और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा यहाँ पर कर दिया गया है सीएम योगी के आगमन की वजह से। आपको बता दें कि हजारों दीप जो है वो सरयू घाट पर जलाए गए। धरा से लेकर नभ तक रामनगरी की आभा जो है वो फैली हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या की जो दिवाली होती है वो बहुत ही अलग और बहुत ही भिन्न मानी जाती है, बहुत ही स्पेशल मानी जाती है और यही जो है इस बार भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के प्रयास जो है वो यूपी सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ दीपोत्सव के इस मौके पर खुद सीएम योगी जो है वहां पर पधारे और दीप जलाते हुए तस्वीरें भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एपम न्यूज़।